एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा एनालिसिस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक आइडिया आपको मिल जाएगा मोटा मोटा। यहाँ पे आइडिया जो मैं दे रहा हूँ ना, मतलब दोनों पोस्ट का मैं आइडिया दे रहा हूँ, बट मेन जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपकी 2400 ग्रेड के कट ऑफ बता रहा हूँ, जो मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ये मैं बता रहा हूँ। और साथ में उसका आइडिया दे दूँगा जो आपकी 4200 और 4600 ग्रेड पे की जॉब्स हैं उनका आइडिया। सबसे पहले तो जो सीपीटी पोस्ट है, आपकी सीपीटी पोस्ट है, उनका देखिए आप कि कौन कौन सी सीपीटी पोस्ट के लिए है, मतलब जिनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ज़्यादा मांग रखी है। CSS, MEA, AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। इंस्पेक्टर CGST, सेंट्रल एक्साइज मिनिस्ट्री, उसके बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड सेंटर ऑफ ब्यूरो नार्कोटिक्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC एंड PASA, ठीक है। इनमें आपकी ज़्यादा मांग रखी है। अब यहाँ पे ये कोई एक स्टीक कट ऑफ नहीं है कि भाई यही होगी, तो एसएससी यूज़ कर रहा है 2022, 23, 24 में, बट ये कोई स्टीक कट ऑफ नहीं है। ये कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कि कितने नंबर आपको लाने हैं। अब यहाँ पे जो नॉन सीपीटी पोस्ट है ना, ये आपकी जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये सबसे ड्रीम जॉब रहेगी, क्योंकि इसके लिए आपकी मार्क्स कम आएंगे और ज़्यादातर कंप्यूटर में लोगों के 18 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, तो उनके कम नंबर पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट को मिल जाएगी। और इसी वजह से होम स्टेट पोस्टिंग वैकेंसीज अच्छी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि RTI रिप्लाई के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें पता लगे। अभी RTI रिप्लाई के थ्रू आपको ये पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह वैकेंसी होगी, तभी तो आप भरोगे ना वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंसेस। हाँ, ये भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं होम स्टेट, क्योंकि अल्टीमेट सबका गोल यही रहता है कि मेरे को होम स्टेट मिल जाए। एक कोई नॉर्थ साइड का बच्चा है और उसको सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कोई बेंगलोर साइड मिले, तमिलनाडु साइड मिले और ICT बैन है, ट्रांसफर नहीं है, तो उसको बजाय कि क्या है ना, वो 2800 ग्रेड पे कि उसको अगर अपनी आसपास मिल रही है तो वो लेना प्रेफर करता है। ऐसा कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को, ठीक है। काफ़ी लोगों से बात होती है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ना, ये मेरे को मैक्सिमम चांस लगते हैं और इसमें बच्चे भी इनको मिल रहे हैं इस कट ऑफ में। अब यार आप लोगों की अगर मार्क्स अच्छे हैं और आप लोग कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके मतलब अगर ये सेक्शन 1 में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, सेक्शन 1 में अगर मार्क्स अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपकी वजह से कंप्यूटर की कट ऑफ कम कर दें। ऐसा नहीं होता, बच्चों के पास है ना, कट ऑफ कम चली जाएगी, बट इससे मिनिमम मेरे को कट ऑफ लगती नहीं है, ये याद रखना। एक बार मैं वो आंकड़ा भी दिखा देता हूँ कि 27 अगर UR के कंप्यूटर में हैं, अदर कैटेगरी के 24 हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डेटा यहाँ पे, ये UR 27 और EWS 24 एंड ST 21। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा है, मतलब जिनके 300 नंबर है ना, 3783 स्टूडेंट हैं, मतलब ये जिनके 27 वाले हैं, मतलब उन पोस्टों के लिए 3783। तो अब देखिए ना, इतने सफिशिएंट बच्चे, टोटल पोस्टें कितनी है, टोटल 5000 पोस्ट हैं, बच्चे हैं इनके पास। देखिए भले ही उनके नंबर कम हो, बट बच्चे हैं इनके पास सफिशिएंट। 5000 तक, 280 तक नंबर तक जा रहा है, 285 290 तक जा रहा है वो स्कोर। तो अब ये इनके ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। 27 लेते हैं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इतने बच्चे हैं, और वो 18 वाला तो चेंज होने वाला नहीं है, उसको तो आप भूल जाना। अब आती है कट ऑफ की मेन बात। देखिए भैया 2024 में क्या था ना, आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 18,174 थी, और इस बार तो RTI से पता किया, वैसे तो 14,800 समथिंग है, 800 प्लस हैं, बट RTI के थ्रू जो पता किया वो 17,000 के आसपास पता किया। एक आइडिया होता है, तो उसमें क्या है 7567 इसमें UR की थी, और फाइनल जो सिलेक्शन हुई थी 11,548 पे हुई थी। वही चीज़ यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ CGL 2025 में 7,146 हैं, और लगभग 10,000 ही मैंने ली हैं, 11 भी नहीं ली, कि 10,000 तक जो है वो अगर ओवरऑल रैंक चाहती है। और आपको पता है UR एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अदर कैटेगरी के जैसे EWS, OBC, SC, ST अगर उन्होंने UR से क्वालिफाई किया है तो दे विल आल्सो गेट सिलेक्टेड इन द UR, अगर उन्होंने UR से क्वालिफाई किया है, तो यही एक क्रूशियल है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो कंप्यूटर के क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब 18 फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो उसमें अब यहाँ पे देखिए जो 10,000 का मैंने आंकड़ा बताया था वो कहाँ लाई कर रहा है, इनके बीच में लाई कर रहा है, इनके बीच में 10,000, ठीक है। और UR से ही अदर कैटेगरी एंटर कर सकती है, तो UR की मेन अगर प्रिडिक्ट होगी तो बाकी अदर कैटेगरीज की प्रिडिक्ट होगी, क्योंकि अगर उन्होंने UR से क्वालिफाई किया तो दे कैन आल्सो एंटर इन द UR कैटेगरी, ठीक है। तो 10,000 का इसके बीच में लाई करेगा, तो ये जो आपका नंबर ले रहा है 305 के आसपास पकड़ रहा है, और ये 80,000 लोगों का डेटा है, तो बहुत ही रिलायबल डाटा है। लगभग इसमें कैंडिडेट्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिएगा मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट कर ही लिया है, बाकी लोगों को तो पता ही है कि हमारी सिलेक्शन होनी है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करते नहीं है वो, बट मैक्सिमम लोगों ने, जिन्होंने मतलब, क्योंकि रिजल्ट को 1-1.5 महीना है आपका, तो फिर वो पहले से ही अगर श्योर हो जाएँ तो उनको एक मतलब इतना वेट नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही अपना श्योर हो के भी हमें सिलेक्शन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा एक आइडिया हो जाएगा, ताकि वो आने वाले आगे एग्जाम्स की तरफ फोकस करें, ठीक है। तो ज़रूरी हो जाता है ये।
चलो बेस्ड ऑन दीज असम्पशंस अब ये जो कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की है भैया, देखिए यूआर के 302 से 305, ओबीसी की 301 से 304, ईडब्ल्यूएस की 300 से 303, एससी की 285 से 290 एंड एसटी की 275 से 280। ये एक आइडिया है आपका, ये मतलब 2400 ग्रेड पे के लिए। अब अगर मैं ना एक रफ आइडिया दूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को और डेटा कलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जो यूआर की है अगर सीपीटी के 27 मार्क्स लेते हैं और यूआर के सीपीटी के अगर ये कम रखते हैं, क्या पता 21 रख दें, क्या पता 22 रख दें, क्या पता 20 रख दें, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि जो दूसरी पोस्टें हैं ना जिनके लिए सीपीटी रिक्वायर्ड है, तो उन पोस्टों में क्या है थोड़ी सी कंप्यूटर के हायर मार्क्स मांगे हैं। तो हो सकता है 1 नंबर ज़्यादा दे दे, 2 नंबर ज़्यादा दे, बट हायर मांगा उन्होंने। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आइडिया मैं आपको ये दे रहा हूँ, देखिए 5000 सीपीटी की पोस्टें हैं जिनके लिए ज़्यादा मांग रखा, मतलब 4600-4200, ठीक है। 5000 पोस्टें हैं। जनरल की मैं बात करूँ तो 2300 पोस्टें आसपास लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2300, 310, 320 के आसपास मार्क्स जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा गई, मान लो 3000 तक रैंक गई, चलो 3000 भी लगा दो, तो भी किसके बीच में लाई कर रहा है, 300 और 310 के बीच में, 300 और 310 के बीच में वो लाई कर रहा है नंबर। लेकिन अगर एक बार वो डेटा आ जाने दो, मतलब अगर यूआर की कट ऑफ इन्होंने 21, 22 इस तरीके से की, तो वो डेटा यहाँ पे चेंज होगा। फिर देखने वाली बात होगी कि कहाँ पे वो लाई करेगा नंबर। ये 18 वाली है भाई, जिन्होंने कंप्यूटर क्वालिफाई कर रखा है, 18 प्लस वाली है सीधे से मतलब, ठीक है, जिसमें यूआर के 18 और उससे अबव हैं, वो वाली ये लिस्ट है लगभग, क्योंकि जिनके मतलब 18 से ऊपर वाले हैं ये, ठीक है, 18 तो है ही है, वो वाली लिस्ट है। अब उसमें मैंने जनरल का आपको बताया कि 5000 के आसपास जनरल का है, जिसमें 5000 के आसपास सीपीटी पोस्टें और जनरल का लगभग 2300 के आसपास, और रैंक चली जाएगी 3000 के आसपास। 3000 रैंक लाई कहाँ कर रही है, यहाँ पे 320 और 330 के बीच में, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है देखो कि कहाँ पे चीज़ें लाई करेंगी। अब हो सकता है वो डेटा चेंज हो जाए 21-22 नंबर वाला, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। क्या पता कम चली जाए, इस बार अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपकी हायर जो ग्रेड पे की पोस्ट है ना, उनकी आपकी ये कम चली जाए जो नंबर्स हैं, ठीक है। धन्यवाद। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपकी कंप्यूटर की भैया मेरे बुक से 12 से 13 क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के लगातार 2022, 23, 24 से मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं, और मैं ये ना आपको वीडियो भी रिगार्डिंग बना के दिखा दूँगा आपको। तो मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि ये बुक ले लो, आपकी कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन रह जाएगी, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखो आपको ना अपनी सर्वाइवल को इंश्योर करना है, आपको ये नहीं है कि कंप्यूटर में महारत हासिल करनी है, आपको फंसना चाहिए एग्जाम में, ऐसी बुक आपको लेनी है कि वो क्वेश्चन फंस जाए आपको, मैं वो दिखाऊँगा आपको।